हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि 9th का है, इसके चैप्टर 11 वेदित व्यानि मित्राणि फ्रेंड्स शुड बी नोन, मित्र को पहचान लेना चाहिए, इसे पढ़ने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ हिस्सों को लिया है, बचे हुए हिस्सों को पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। Known as the longest literary work in the entire world is the Mahabharata composed by महर्षि व्यास। संसार के साहित्यिक जगत में सबसे विशालकाय कृति या रचना के रूप में महाभारत प्रसिद्ध है, जिसके रचयिता महर्षि व्यास जी हैं। द महाभारत हैज़ अबाउट 1 लाख श्लोकास। इस समय महाभारत ग्रंथ में लगभग 1 लाख श्लोक प्रमाणित किए गए हैं। देयर आर 18 पर्वास इन महाभारत। द फर्स्ट पर्व इज आदि पर्व, वाइल द लास्ट इज स्वर्गारोहण पर्व। इन द 12th वन शांति पर्व, सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैव बीन डेल्ट विथ। महाभारत में 18 पर्व हैं। प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व, जबकि सबसे अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। 12वें शांति पर्व में कहा गया है कि जीवन की अनेक समस्याओं का निरूपण किया गया है वहाँ। इन द शांति पर्व देयर आर 365 चैप्टर्स। दिस चैप्टर्स आर फर्दर इंटरनली डिवाइडेड इनटू राजधर्मानुशासन पर्व 1 to 30, आप धर्म पर्व 131 to 173 एंड मोक्ष धर्म पर्व 174 to 365 एक्सेट्रा। अमंग दीज इन द आप धर्म पर्व there is a dialogue between Bhishma and Yudhishthir, which is a teaching on polity. In this, there is one occasion where Yudhishthir is advised to maintain friends. During this advice, it is also shown how friends should be, how they are made, and how they are helpful to us. शांति पर्व में कुल मिलाकर 365 अध्याय है। इन सभी अध्यायों को राजधर्मानुशासन पर्व, जो कि 1 से 30, आपधर्म पर्व जो कि 131 से 173 और मोक्ष धर्म पर्व 174 to 365 ऐसे आंतरिक पर्वों में विभाजित किया गया है। इनमें से जो आपद धर्म पर्व है, उसमें भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद दिखाया गया है, जिसमें राजनीतिज्ञ का उपदेश दिया गया है, राजनीति का उपदेश। ऐसे ही एक प्रसंग पर हर व्यक्ति को अपने मित्र रखने चाहिए, ऐसा बोध युधिष्ठिर को दिया गया है। इस उपदेश के द्वारा ये भी बतलाया गया है कि मित्र कैसे हो सकते हैं, वे किस प्रकार बनते हैं और किस तरह वे हम पर उपकार करते हैं। वेदित व्यानि मित्राणि विज्ञास्यापि शत्रव एतत् सुसूक्ष्मं लोकेऽस्मिन् दृश्यते प्राज्ञ समन्तमम्। यहाँ बताया गया है कि फ्रेंड्स शुड बी वेल एग्जामिन्ड, फोर्स ऑल्सो शुड बी वेल स्टडीड। दिस इज रिगार्डेड एज अ वेरी डिफिकल्ट वन बाय इवन द लर्नड। मित्र को पहचान लेना चाहिए, शत्रुओं को भी पहचान लेना चाहिए। यह दुनिया में यह बात समझदार व्यक्ति अर्थात जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जान लेता है, वही समझ लेता है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। शत्रु रूपा ही सुहृदो मित्र रूपाश्च शत्रव संदिस्तास्ते न बुध्यन्ते काम क्रोध वशम गता। फ्रेंड्स assume the guise of foes and foes assume the guise of friends. When compacts of friendship are formed, it is difficult for the parties to understand whether the other parties are really moved by desire or anger.
दुश्मनों का रूप धारण किया गया मित्र और मित्र का रूप धारण किए गए शत्रु होते हैं। काम और क्रोध के वश में जो भी जुड़े हुए हैं वे इन चीज़ों को, इन सब को नहीं जान सकते हैं। तो दुश्मन को पहचानना और मित्र को पहचानना ये भी एक समझदार व्यक्ति ही कर सकता है। तो कहा जाता है कि दुश्मनों का रूप धारण किया गया मित्र भी होता है और मित्र का रूप धारण किया गया शत्रु भी होता है। नास्ति जातो रिपुर्नाम मित्रम नाम न विद्यते व्यवहारश्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्थता। Really speaking, there is no such thing as an enemy or a friend. Persons become friends as well as enemies due to circumstances. कोई भी शत्रु नहीं होता, कोई भी मित्र नहीं होता, बल्कि व्यवहार से ही मित्र बनते हैं और अपने व्यवहार से ही शत्रु भी बनते हैं। तो हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही हमारे मित्र बनेंगे और वैसे ही शत्रु भी बनेंगे। यो यस्मिन् जीवति स्वार्थं पश्यति पीड़ां न जीवति स तस्यं मित्रं तावत् स्याद् यावन् स्याद् विपर्ययः। He who regards his own interest ensured as long as another person lives and thinks them endangered when the other person ceases to live takes that other person as friend so long as there is no change or reversal। यहाँ पे बताया गया है कि जो जीवित है वो स्वार्थ को देखता है, स्वार्थी होता है। जो दुख को नहीं देखता वो जीवित है। जो अपने लाइफ में दुख को नहीं देख रहा है वो व्यक्ति असल में जी रहा है। उसका मित्र तब तक ही रहता है जब तक उसका स्वार्थ रहता है। तो हम दुनिया में देखते हैं कि कितने लोग स्वार्थ के कारण, मतलबी के कारण, मतलब होते हैं, तब वो हमें मित्र और शत्रु बनाते हैं। तो जो जीवित है वो स्वार्थ को देखता है और जो दुख को नहीं देखता वो असल में जीवित है। मित्रम न शत्रुता मेति कस्मिंचित् काल पर्ययी शत्रुश्च मित्रता मेति स्वार्थो ही बलवत्तरः। When the time changes, a friend becomes an enemy and an enemy becomes a friend. Indeed, self-interest is more powerful. यहाँ पे बताया गया है कि जब हमारा समय पलट जाता है तब मित्र जो होते हैं वो शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र बन जाते हैं। यहाँ स्वार्थ ही बहुत बलवान है। तो उम्मीद है आपको ये 5 श्लोक के अर्थ समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।